मूवी के शुरू में हमें पापी नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो एक बेकर है। ये बूढ़ा रोजाना की तरह अपने काम पर आकर के लग जाता है, लेकिन आज इसे कुछ बेचैनी सी और अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है और इसकी वजह इसका बेटा पीटर हो सकता था। दरअसल पीटर एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक कामयाब इंसान भी था। फिर हम पीटर को देखते हैं जो एक पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा था। तभी वहाँ पर वो कुछ गुंडों को देखता है जो आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर के पीटर की भी फटने लग जाती है। फिर वो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन तब तक ये गुंडे एक दूसरे का काम तमाम कर चुके थे। तभी पीटर को एक आदमी के पास रेड कलर का बैग दिखाई देता है, जिसे देखकर के उसे लगने लगता है कि शायद ये इसी बैग के लिए लड़ रहे होंगे। अब उस बैग को लेकर के पीटर के मन में भी लालच आ जाता है, इसलिए वो उस बैग को चुरा करके उसके अंदर के माल को देखता है तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी फैमिली की जान खतरे में पड़ चुकी है। इसीलिए वो घबराया हुआ फौरन अपनी बेटी डेल्फी की स्कूल पहुंचता है और उसे पिक करके अपने साथ ले जाने लगता है। तब डेल्फी भी अपने बाप के डरे हुए चेहरे को देख कर के टेंशन में आ जाती है और उससे इशारों में पूछती है कि आप इतना टेंशन में क्यों हो। तब पीटर कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, दरअसल हम कई सालों से वेकेशन पर नहीं गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा के पास लेकर के जाऊँ। ये सुनकर के डेल्फी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसने अपने ग्रैंडपा को कभी भी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ हम उस बूढ़े को देखते हैं जो अपने स्टोर में काम कर रहा था, लेकिन आज उसकी शॉप पर एक भी कस्टमर नहीं आया था, इसलिए वो शॉप के बाहर जाकर के कस्टमर का वेट करने लगता है। तभी यहाँ पर कस्टमर आने की बजाय उसका बेटा पीटर आ जाता है, जिसे देख कर के ये बूढ़ा खुश होने की बजाय बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर पीटर यहाँ पर क्यों आया है। दरअसल इन दोनों बाप बेटों के रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और इनकी आपस में कभी भी नहीं बनती थी। यहाँ पर पीटर अपने बाप से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए अपनी बेटी डेल्फी को तुम्हारे पास छोड़ने के लिए आया था, लेकिन ये बूढ़ा डेल्फी की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर देता है। ये बात सुनकर के डेल्फी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो नाराज और गुस्सा होकर के गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है। वहीं पर वो बैग रखा हुआ था जिसे पीटर ने चुराया था। अब डेल्फी उस बैग को खोल कर के चेक करने लगती है। उधर अंदर पीटर अपने बाप को मनाने की कोशिश कर रहा था और आखिर में वो बूढ़ा भी डेल्फी को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। तब पीटर डेल्फी के पास आकर उसे भी समझाने की कोशिश करता है। तब डेल्फी पहले तो मना करती है, फिर अपने ग्रैंडपा के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब पीटर डेल्फी को यहीं पर छोड़ कर के यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द उस बैग में रखे हुए माल को बेचना चाहता था। वहीं हम डेल्फी को देखते हैं जो अपना असली रंग दिखाने लगती है और अपने ग्रैंडपा के पैसों को चुरा लेती है। जब उस बूढ़े को इस बात का पता चलता है तो वो डेल्फी को समझाने की कोशिश करता है कि बेटा तुम्हें ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए, लेकिन डेल्फी पर उसकी बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। अब डेल्फी रोजाना इस बूढ़े के काम में परेशानियां और रुकावटें ढालने की कोशिश करती रहती है, जिससे ये बूढ़ा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इन दोनों के बीच में बातचीत कम हो जाती है और रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीटर अपने दोस्त मिल्की के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो उस माल को बेच करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। अब जैसे ही पीटर मिल्की के घर के अंदर जाता है, तभी वो ये देख कर के बुरी तरह से डर जाता है कि अंदर मिल्की की बजाय कुछ खतरनाक गैंगस्टर्स बैठे हुए हैं जो उसी बैग को ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। दरअसल उस बैग के असली मालिक यही लोग थे। तब डर के मारे पीटर वो बैग उन गुंडों के हवाले कर देता है, लेकिन जब वो गुंडे उस बैग को खोल करके देखते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उस बैग के अंदर ड्रग्स के बजाय डेल्फी के कपड़े भरे हुए थे, जिन्हें देख कर के पीटर भी हैरान हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि ड्रग्स के पैकेट को डेल्फी ने चुरा लिया होगा। इससे उसे ये भी पता चल जाता है कि अब ये गुंडे उसकी माँ बहन एक कर देंगे। अब यहाँ पर गुंडों का लीडर विक उसे पकड़ कर के टॉर्चर करता है और पूछता है कि साले चुपचाप बता दे वो ड्रग्स के पैकेट कहाँ है, लेकिन पीटर अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। साथ ही उसने मौका देख कर के चुपचाप अपने बाप को भी कॉल लगा दिया था। तब वो बूढ़ा भी अपने स्टोर में विक और पीटर की बातों को सुनने लगता है। तभी इस आदमी को फोन में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और इसे लगने लगता है कि उन गुंडों ने उसके बेटे पीटर का काम तमाम कर दिया होगा। अब यहाँ पर ये बूढ़ा डेल्फी से उसके बाप पीटर के काम के बारे में पूछने लगता है। तब डेल्फी भी अपने ग्रैंडपा को अपना बैग खोल करके दिखा देती है, जो पूरी तरह से ड्रग्स के पैकेट से भरा हुआ था। ड्रग्स के इतने सारे पैकेट देख करके ये बूढ़ा समझ जाता है कि उसके बेटे ने कार्टेल गैंग से पंगा ले लिया है
और कार्टेल के लोग इस ड्रग्स को हासिल करने के लिए इस तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। अब ये बूढ़ा भी अपने बेटे पीटर को ढूंढने का फैसला करता है और वो इन ड्रग्स के पैकेट को एक बैग में भर कर के यहाँ से निकल जाता है। उधर हम उस गैंगस्टर विक को देखते हैं जो अपने बॉस मर्चेंट के पास पहुँचता है। जब मर्चेंट को इन सारी बातों का पता चलता है तो वो विक पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम एक खतरनाक और बेहतरीन कातिल होने के बावजूद एक छोटा सा काम नहीं कर सके। तब विक अपने बॉस को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि वो जल्द से जल्द उन ड्रग्स के पैकेट को वापस लेकर के आएगा। लेकिन अब मर्चेंट को विक की काबिलियत पर डाउट होने लगा था। फिर मर्चेंट विक से कहता है कि जितना जल्दी हो सके पीटर की बेटी को किडनैप कर लो, क्योंकि वो ड्रग्स के पैकेट्स उसी के पास हो सकते हैं। उधर हम उस बूढ़े को देखते हैं जो पीटर के घर पहुंच चुका था। वहां पर वो पीटर की पड़ोसी से पूछताछ करता है। तब वो लेडी बताती है कि एक बार पीटर की वाइफ और उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। तब उसकी वाइफ की तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी, लेकिन इस एक्सीडेंट में डेल्फी की आवाज चली गई थी। जब इस बूढ़े को इस बात का पता चलता है तब वो फैसला करता है कि वो डेल्फी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आने देगा। अभी यहाँ से ये बूढ़ा सीधा पुलिस स्टेशन में पहुँचता है, जहाँ पर डिटेक्टिव क्लेरा इससे पूछताछ करने लगती है। लेकिन पूछताछ करने पर क्लेरा को इस बूढ़े पर ही डाउट होने लगता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में उसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिली थी। इससे क्लेरा को भी डाउट हो जाता है कि ये बूढ़ा कोई नॉर्मल और मामूली इंसान नहीं है। इसलिए वो पीटर को ढूंढने की बजाय इस बूढ़े को ही इन्वेस्टिगेट करने लगती है। इससे ये बूढ़ा समझ जाता है कि ये पुलिस वाले उसकी कोई भी मदद नहीं करने वाले। फिर यहाँ से वो मॉर्ग में पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर उसे अपने बेटे की डेड बॉडी कहीं भी नजर नहीं आती। तब उसे लगने लगता है कि शायद उसका बेटा अभी भी जिंदा होगा। अब ये बूढ़ा खुद ही अपने बेटे को ढूंढने का फैसला करता है और उसे ढूंढते हुए नशेड़ियों के अड्डे पर पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर इस बूढ़े की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तब ये बूढ़ा उन नशेड़ियों को ड्रग्स का एक पाउच दिखाता है, जिसे देख कर के वो नशेड़ी उसके पास आ जाते हैं और इस बूढ़े के पूछने पर बताते हैं कि ये कोई मामूली ड्रग्स नहीं है, बल्कि ये टॉप क्लास का हेरोइन है, जिसे ब्लैक मार्केट में भी इतनी आसानी से नहीं बेचा जा सकता। फिर काफी पूछताछ करने के बाद उसे गैंगस्टर विक के बारे में पता चल जाता है और जब वो यहाँ से जाने लगता है तभी कुछ नशेड़ी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जब इस बूढ़े को उनके बारे में पता चलता है तो ये उन नशेड़ियों की बुरी तरह से धुलाई कर देता है। तभी हम डेल्फी को देखते हैं जो गाड़ी में बैठी हुई अपने ग्रैंडपा को फाइट करता हुआ देख रही थी। इस चीज से वो काफी घबरा जाती है। तब ये बूढ़ा उसे समझाते हुए कहता है कि अगर हमें तुम्हारे डैड को ढूंढना है तो ऐसे लोगों का सामना करना ही होगा। उधर पुलिस वाले पीटर के कातिलों को ढूंढने की बजाय उस बूढ़े के बारे में ही पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें पता चल जाता है कि वो बूढ़ा एक टॉप क्लास हीरोइन के बारे में पूछताछ कर रहा था। तब क्लेरा अपने पार्टनर को इस बारे में बता देती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका पार्टनर उस गैंगस्टर विक से मिला हुआ है। अब क्लेरा का पार्टनर इस बारे में विक को इन्फॉर्म कर देता है और साथ ही उसने उस बूढ़े की फोटो भी विक को सेंड कर दी थी, जिससे विक जल्दी ही पता लगा लेता है कि वो बूढ़ा एक बेकर है और एक मामूली सी शॉप चलाता है। तब वो अपने आदमियों को उस बूढ़े के पीछे भेज देता है। उधर उस बूढ़े ने सीक्रेट तरीके से एक होटल में रूम बुक कर लिया था। फिर वो उसी होटल के रूम में एक जगह पर उन ड्रग्स को छुपा देता है। इसके बाद ये बूढ़ा डेल्फी की केयर करते हुए उसे खुश रखने के लिए गिफ्ट देना चाहता था। अब वो डेल्फी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए उस होटल से बाहर जाता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि गैंगस्टर विक के भेजे हुए गुंडे यहाँ तक पहुँच चुके थे। वो गुंडे होटल स्टाफ को गन दिखा करके उस बूढ़े के रूम के बारे में पता लगा लेते हैं। इसका मतलब था कि अब डेल्फी की जान खतरे में थी, लेकिन डेल्फी तो खुद एक बहुत ही होशियार और खतरनाक लड़की थी। वो उस ड्रग्स के बैग को उस जगह से निकाल करके बेड के नीचे जाकर के छुप जाती है। अब चारों तरफ ढूंढने के बाद भी इन लोगों को डेल्फी और वो बैग कहीं भी नजर नहीं आता। उधर डेल्फी मौका पाकर के उस बैग को लेकर के होटल से बाहर भाग जाती है। तभी इन गुंडों को भी इस बारे में पता चल जाता है, तो वो भी डेल्फी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उधर डेल्फी अपनी गाड़ी में आकर के बैठ जाती है और उसके हॉर्न को बजाना शुरू कर देती है। अब वो बूढ़ा जैसे ही अपनी गाड़ी के हॉर्न को सुनता है उसे डाउट हो जाता है। तब वो भाग करके आता है और उन गुंडों पर हमला कर देता है। यहाँ पर इनके बीच में काफी देर तक घमासान WWE की फाइट होती है। ये बूढ़ा होने के बावजूद भी उन गुंडों की माँ बहन एक कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में ये बूढ़ा भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। तब डेल्फी अपने ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ये बूढ़ा अपनी गाड़ी को आग लगा देता है, क्योंकि वो गुंडे इसी को ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचे थे। अब ऐसे ही रात हो जाती है और हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें उस बूढ़े की जली हुई गाड़ी मिल जाती है। जब वो इस गाड़ी की डिटेल निकालते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये गाड़ी तो डोनाल्ड नाम के एक आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी 26 साल पहले मौत हो चुकी है। इससे क्लेरा को उस बूढ़े पर और भी ज्यादा डाउट होने
लगता है और वो सोचने लगती है कि ये बूढ़ा कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल्स है जो डोनाल्ड को मौत के घाट उतार करके उसकी आईडी अपने लिए यूज कर रहा है। इसलिए वो फौरन उस बूढ़े को अरेस्ट करने के ऑर्डर दे देती है। तभी इन्हें पता चलता है कि उस बूढ़े को एक हॉस्पिटल में देखा गया था, लेकिन क्लेरा को अभी भी अपने पार्टनर की सच्चाई के बारे में पता नहीं चला था और वो विक को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस बूढ़े को देखते हैं जो वहाँ पर एडमिट था और उसका इलाज चल रहा था। तब डेल्फी इमोशनल होकर के उसे लिपट जाती है क्योंकि वो अब अपने ग्रैंडपा को खोना नहीं चाहती थी। अब ये बूढ़ा डेल्फी को कुछ पैसे देता है। तब डेल्फी हॉस्पिटल के बाहर चॉकलेट खरीदने के लिए जाती है। तभी हम गैंगस्टर विक के भेजे हुए गुंडों को देखते हैं जो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डेल्फी उन गुंडों को देख लेती है और वहां से भागने लगती है। उधर उस बूढ़े को भी उन गुंडों के बारे में पता चल जाता है। अब जैसे ही वो गुंडे उस तक पहुंचते हैं वो बूढ़ा उन पर हमला कर देता है। काफी देर तक इनके बीच में घमासान लड़ाई चलती रहती है, लेकिन आखिर में ये बूढ़ा उन गुंडों की ऐसी की तैसी करके उनका काम तमाम कर देता है। तब तक क्लेरा भी हॉस्पिटल के बाहर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो उस बूढ़े तक पहुंचती इससे पहले ही वो बूढ़ा यहाँ से भाग चुका था। जब क्लेरा उन गुंडों की डेड बॉडी से उनके मोबाइल को चेक करती है तब उसमें वो उस बूढ़े के फोटो को देख लेती है, लेकिन वो इस बात से भी हैरान हो जाती है कि ये फोटो तो मैंने अपने पार्टनर को भेजा था, आखिर ये गैंगस्टर विक के पास कैसे पहुंचा। अब इस चीज से वो समझ जाती है कि उसका पार्टनर कार्टेल गैंग से मिला हुआ है। तब वो बगैर उससे इस बारे में बात किए उसके भेजे में गोली मार करके उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। उधर डेल्फी ने भी एक गुंडे के फोन को चुरा लिया था। तब वो बूढ़ा उस फोन के जरिए से विक को एक फेक मैसेज भेजता है। दरअसल ये विक का बैंड बजाने के लिए उसे अपने ट्रैप में फंसाना चाहते थे। और विक भी इस मैसेज को अपने आदमियों का मैसेज समझ करके उसके जाल में फंस जाता है। फिर ये बूढ़ा विक तक पहुंचकर उस पर गन पॉइंट कर देता है और उससे अपने बेटे के बारे में पूछने लगता है। तब विक उसे एक जंगल में ले जाता है जहाँ पर उसने पीटर की डेड बॉडी को दफनाया था। जब ये बूढ़ा अपने बेटे की लाश को देखता है तो इसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि अब तक ये अपने बेटे को जिंदा समझ करके ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर ये गैंगस्टर विक की भी धुलाई करके उसे भी मौत के घाट उतार देता है। डेल्फी भी अपने बाप की लाश को देख करके रोने लग जाती है। तब ये बूढ़ा उसे कहता है कि बेटा मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर वो इस कंट्री को छोड़ करके जाने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वो ड्रग्स के पैकेट को मर्चेंट तक पहुंचाना चाहता था। फिर वो मर्चेंट के पास जाकर के ड्रग्स के बदले में डील करता है कि आइंदा से अब वो उनका पीछा नहीं करेंगे। लेकिन मर्चेंट को भी इस बूढ़े के पास्ट के बारे में पता चल चुका था कि ये बूढ़ा कितना खतरनाक आदमी है, इसलिए वो गलती से भी अब इस बूढ़े से पंगा नहीं लेना चाहता था। इसके बाद ये बूढ़ा डेल्फी को लेकर के एयरपोर्ट पहुंच जाता है ताकि दूसरी कंट्री में जाकर के सुकून की जिंदगी गुजार सके। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द बेकर खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।